हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एपीके एजुकेशन चैनल। डेली करंट अफेयर में हम आज दिनांक 6 जनवरी 2023 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं और उनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का भी डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी हमारे चैनल पर भाई बहन नए आए हों उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर क्वेश्चन, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कुलदीप सिंह पठानिया किस राज्य की विधानसभा के अगले स्पीकर नियुक्त हुए हैं? तो कुलदीप सिंह पठानिया हाल ही में किस राज्य के विधानसभा के अगले स्पीकर नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं हिमाचल प्रदेश राज्य की विधानसभा के अगले स्पीकर नियुक्त हुए हैं। तो चलिए हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट का डिस्कस करते हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसीगंग बना है। तो ये हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसीगंग बना है। चलिए चलते हैं और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इसमें से दूसरा है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमकैंट नाम की एक नई योजना शुरू की है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की ओर, जिसमें से है, हिमाचल प्रदेश में देश की प्रथम मतदान श्याम शरण नेगी ने किया है। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे प्रथम जो मतदान था वो किसने किया है? श्याम शरण नेगी ने सबसे पहला मतदान किया है, जिनका नाम है श्याम शरण नेगी। तो दोस्तों याद रखिएगा। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है। तो ये भी दोस्तों मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट में डिस्कस किया हुआ है। इस बार भी आंसर में हिमाचल प्रदेश था, तो मैं हिमाचल प्रदेश के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं मैं पूरे के पूरे लाया हुआ हूँ, तो उन्हीं का डिस्कस करते हैं। लास्ट पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया है। तो पुलिस की सहायता के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया हुआ है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाटर कनिगम का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वाटर कनिगम का निधन हो गया है, ये कौन थे? तो ये दोस्तों अंतरिक्ष यात्री थे। ये हाल ही में वाटर कनिगम ये अंतरिक्ष यात्री थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित की है? तो हाल में भारत और दूसरा देश कौन सा था जिसने सामरिक वार्ता आयोजित की है? तो वो दूसरा देश था ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। फ्रांस ने सामरिक वार्ता दिल्ली में 36वीं आयोजित की है। तो दोस्तों याद रखिएगा। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? तो हाल ही में किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? तो दोस्तों ये हाल ही में वॉल ऑफ पीस म्यूरल ऑप्शन नंबर ए, केरल में बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मुझे पता है, हम चलते हैं केरल के इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर, क्योंकि आंसर मेरा केरल है। तो अब केरल के बारे में आपको जानकारी देते हैं, जिसमें से पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, केरल ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। तो केरल ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म ग्लोबल अवार्ड जीत लिया है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा। चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा केरल से रिलेटेड है, केरल में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। तो केरल में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। तो ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला पॉइंट है, केरल सरकार ने
मल्लिका साराभाई को केरल कलामंडल का कुलपति नियुक्त किया है। तो साराभाई मंडल को केरल कलामंडल का कुलपति नियुक्त किया गया है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है केरल सरकार स्टार्टअप कुछ तकनीकी लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगा। तो केरल सरकार स्टार्टअप कुछ तकनीकी लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगा। तो ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए चलते हैं अपने आगे कुछ पॉइंट की ओर, जिसमें से पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य केरल बना है। तो ये दोस्तों मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट में कराया हुआ है, तो बस रिवीजन करा रहे हैं यहाँ पर भी। तो बस रिवीजन करते रहिए, आपको रिवीजन भी होता रहेगा। चलिए लास्ट पॉइंट है मेरा केरल से रिलेटेड, जो है केरल में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है। तो केरल में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है। तो ये दोस्तों केरल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। चलिए चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एशियाई डॉक संघ का नेतृत्व संभाला है? तो हाल ही में वो देश कौन सा है जिसने एशियाई डॉक संघ का नेतृत्व संभाला है? तो ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु ने एशियाई डॉक संघ का नेतृत्व संभाला है। तो अब चलिए चलते हैं दोस्तों तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जिसमें से पहला है इम्पोर्टेंट, आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य तमिलनाडु बन गया है। तो आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। चलिए चलते हैं फिर अपने दूसरे पॉइंट की ओर। तमिलनाडु सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है। तो तमिलनाडु सरकार ने पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, कृपया एक लाइक करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आपको पाँचवें क्वेश्चन की ओर। जो पाँचवा क्वेश्चन है, हाल ही में 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेले का थीम देश कौन सा बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश कौन सा बना हुआ है? तो थीम देश है ऑप्शन नंबर ए, स्पेन बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं, अब स्पेन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है दोस्तों। चलिए चलते अपने छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? तो हाल ही में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी सरकार मुफ्त चावल प्रदान करेगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मुफ्त चावल देगी। तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जिसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ओडिशा सरकार ने लंबी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है। तो लंबी त्वचा रोग जो बीमारी होती है उसके लिए ओडिशा सरकार ने निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है। तो ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट है, विजेट वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य ओडिशा बन गया है। तो विजेट वाहनों के लिए अलग से पंजीकरण करने वाला राज्य ओडिशा बना हुआ है। चलिए चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट है ओडिशा से रिलेटेड, ओडिशा सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है। तो 2023 तक ओडिशा एक स्लम मुक्त राज्य बन जाएगा। चलिए चलते हैं और ओडिशा से रिलेटेड पॉइंट देखते हैं, जिसमें से है, ओडिशा सरकार ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाया है। तो 10 नवंबर को ओडिशा ने बाजरा दिवस के रूप में मनाया है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट को। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना शुरू की है। तो ओडिशा सरकार शिक्षा के लिए काफ़ी काम कर रही है। तो दोस्तों याद रखिएगा।
चलिए आप चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की ओर। इम्पोर्टेंट पॉइंट खत्म हो गए। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जंबोरे का उद्घाटन किया है। तो 18वें राष्ट्रीय जंबोरे का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पे किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर ए, पाली में। राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत स्काउट एंड गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जंबोरे का उद्घाटन किया है। चलिए चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदीर सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदीर सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल सरकार मुख्यमंत्री ने दीदीर सुरक्षा कवच अभियान लॉन्च किया है। तो चलिए चलते हैं पश्चिम बंगाल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जिसमें से पहला है, प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है, राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है। चलिए चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की ओर। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने लघु खनिज खनन की अनुमति दी है। चलिए चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। डॉक्टर सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो डॉक्टर सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की ओर। सॉरी दोस्तों, ये हाईलाइट हो गया है, वो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। चलिए, तो 10वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जेसन मू को किस बैंक ने सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो जेसन मू को किस बैंक ने सीईओ नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ सिंगापुर ने जेसन मू को बैंक ने सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। तो चलिए चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है? तो दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर जिस राज्य में दर्ज की गई है वो राज्य है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। हरियाणा राज्य में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की गई है। तो अब चलते हैं हरियाणा से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट। दोस्तों, आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट कैसे लग रहे हैं आप हमें बताइएगा। इनसे आपका टाइम सेव हो रहा है या क्वेश्चन के रूप में मैंने दूं, वो ज़्यादा सही रहेगा। आप लोग प्लीज़ हमें बताइएगा, तो मैं वैसा करूँगा। मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट से आप लोगों का टाइम काफ़ी सेव होता है। तो जैसा भी आपको सही लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आगे से वैसे ही लाऊंगा। चलिए चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर, जिसमें से पहला इम्पोर्टेंट है, हरियाणा की क्रिकेट टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियन 2022 की ट्रॉफी जीती है। तो हरियाणा क्रिकेट टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियन 2022 की ट्रॉफी जीत ली है। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। तो ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर का उद्घाटन हरियाणा में किया गया है। तो इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर का उद्घाटन हरियाणा में किया गया है। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड हरियाणा ने जीत लिया है। तो इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड जो हरियाणा को मिला है। चलते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में कितने चीन के सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, ये पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का
एयरपोर्ट का उद्घाटन ऑप्शन नंबर सी नेपाल में हुआ है। तो पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट चीन के सहयोग से नेपाल ने उद्घाटन किया है। तो चलिए अब चलते हैं नेपाल के इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर, जिसमें से पहला है नेपाल से रिलेटेड। नेपाल संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है। नेपाल संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है। तो चलिए चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, जिसमें से है सीए राजीव कुमार को नेपाल के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है। तो नेपाल के चुनाव के अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक राजीव कुमार बन गए हैं। चलिए आमंत्रित किया गया है। जिसमें से तीसरा पॉइंट है क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। चलिए चलते हैं अपने आखिरी पॉइंट की ओर, जो कि है भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। तो भारत और नेपाल के बीच चलने वाली पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी गई है। चलिए चलते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से कहाँ तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंग विशाल को लॉन्च करेंगे। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से कहाँ तक, तो वाराणसी से ऑप्शन नंबर बी डिब्रूगढ़ तक गंगा विशाल को लॉन्च करेंगे। चलिए चलते हैं अपने 14 क्वेश्चन की ओर। 14 क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ इमोइन इरप्ता महोत्सव मनाया गया है। तो इमोइनु इरप्ता महोत्सव मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर में मनाया गया है। इमायूनु इरप्ता महोत्सव मनाया गया है। तो चलिए चलते हैं, आप मणिपुर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जिसमें से पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में मणिपुर लगातार दूसरी बार शीर्ष पर रहा है। तो पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में मणिपुर लगातार दूसरी बार शीर्ष पर रहा है। दूसरा है इम्पोर्टेंट अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण मणिपुर में मनाया गया है। तो अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण मणिपुर में मनाया गया है। चलिए चलते हैं इसके आखिरी पॉइंट की ओर। आखिरी पॉइंट है मणिपुर के इम्फाल में आम लोगों की शिकायतों के लिए सीएम द हैसी पोर्टल का शुभारंभ हुआ है। तो चलिए चलते हैं इसके अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है खोकजोम दिवस 23 अप्रैल को मणिपुर में मनाया गया है। तो खोकजोम दिवस 23 अप्रैल को मणिपुर में मनाया गया है। तो ये रहे दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट पॉइंट। आपको वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमारा सपोर्ट करने के लिए हमारे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप अंकित कुमार रावत एजुकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में।